नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल आपके लिए बहुत सारे स्टॉक्स में एक्शन होने वाला है, जिसमें से एक स्टॉक होने वाला है यस बैंक। यस बैंक के लिए बड़ी खबर आते हुए दिख रही है, जहां पे कार्लिल ग्रुप करने वाला है सेलिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंटली यस बैंक के नंबर्स बड़े दमदार आए थे। 121% का मुनाफा कंपनी का जंप करता हुआ दिखा था साल दर साल। उसके बावजूद कार्लिल ग्रुप इस स्टॉक में अपनी सेलिंग करने जा रहा है। ये समथिंग इंटरेस्टिंग, ये कुछ डिफरेंट लगा मेरे को। मैं आपको बता दूं, कार्लिल ग्रुप ने 2022 में अराउंड 9.99% स्टेक ओन किया था। अभी कितना रखते हैं, कल कितना बेचने वाले हैं, कितने रुपए का बेचने वाले हैं, ये सारी डिटेल मैं अगली 2-3 मिनट में आपके साथ शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले से हम जो डील है उसकी डिटेल समझते हैं। कार्लिल ग्रुप लाइकली टू सेल 2% स्टेक वर्थ ₹1500 करोड़ इन यस बैंक विया ब्लॉक डील। 1500 करोड़ की सेलिंग है, 2% की बिकवाली है कार्लिल ग्रुप की तरफ से। इसके ब्रोकर होने वाले हैं गोल्डमैन सैक्स। कार्लिल ग्रुप इज लाइकली लुकिंग टू सेल 2% स्टेक वर्थ ₹1500 करोड़ इन यस बैंक विया ब्लॉक डील, सोर्सेज टोल्ड CNBC TV 18 on May 2nd. The deal is likely to be launched tomorrow. Goldman Sachs is said to be the broker to the deal, sources added. Carlyle hold 8.74% stake in Yes Bank post warrants conversion. The stake is held by entity named CA Basque Investment. तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट, CNBC TV के 18 की तरफ से अपडेट आ रही है कि कार्लिल ग्रुप, जिसके पास 8.78% समथिंग स्टेक है, वो कल 2% स्टेक बेचने जा रहे हैं। और उसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो अराउंड 1500 करोड़ के समथिंग की निकल के आ रही है। अब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ गया हूँ डायरेक्टली यस बैंक की। वहां पे क्लियरली लिखा हुआ अभी है कि जो नेम है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में CA बास्क्यू इन्वेस्टमेंट दिखेगा। और यहाँ मैं FIIs का डेटा देख पा रहा हूँ, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि इनके पास 9.11% स्टेक है, जिसमें से 2% स्टेक कल बिकने वाला है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, क्यों बेच रहे हैं? तो देखो, उनकी अपनी इच्छा है भैया, प्रॉफिट बुक करना है, करने दो उन्हें। और बेचने के बाद भी तो 7% स्टेक रह ही जाएगा, पूरा तो बेच के नहीं जा रहे हैं। तो ये क्लियर कट आपके लिए चीजें हैं। तो यस बैंक का शेयर एक तो आपके लिए कल वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। हालांकि इस पे डील का प्राइस नहीं लगा कि कितने डिस्काउंट पे हो सकती है, कितने डील होगी, कितने की नहीं होगी, ये सारी चीजें नहीं है मेंशन। ये सारी चीजें होती मेंशन तो और ज्यादा मजा आता पढ़ने में। बट ठीक है, यस बैंक को लेकर ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई थी, जहां पे सिंपल हेडलाइन जो बन रही है मैं बताता हूं। यस बैंक शेयर प्राइस कैन फॉल टू ₹20 एज वैल्यूएशन रिमेन एक्सपेंसिव। तो यस बैंक का शेयर का प्राइस टूट सकता है क्योंकि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए हैं। ये ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है जो एक दिन पहले ही आई है रिजल्ट्स के बाद। तो ये भी मैंने आपके साथ अपडेट शेयर कर दिया। अब आ जाता हूं मैं बाकी ओवरऑल, अगर मेरा व्यू पूछोगे यस बैंक पे, तो वैल्यूएशन वगैरह इस स्टॉक में कोई देखता नहीं है। रिटेल कैटेगरी का फेवरेट है क्योंकि छोटे भाव का स्टॉक है, तो वैल्यूएशन इसमें जस्टिफाई नहीं रहते हैं। कंपनी की ग्रोथ आ रही है भैया, और ग्रोथ आएगी तो डेफिनेटली स्टॉक चलेगा, सिंपल है। तो अब आता हूं मैं नेक्स्ट, कोल इंडिया। इस कंपनी को कैसे छोड़ सकते हैं? कोल इंडिया ने रिजल्ट पेश कर दिए, साथ ही साथ दिया है डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को ₹5 प्रति शेयर का। और नंबर्स की बात करें तो कोई कह रहा है एस्टिमेट्स यानी अनुमान को बीट कराए, तो कोई कह रहा है अनुमान को बीट नहीं कराए। वही वाली बात है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं, रिपोर्ट निकालते हैं। और कोल इंडिया जैसे बड़े दिग्गज पे तो सभी रिपोर्ट निकाल देते हैं। तो किसी के अनुमान को बीट कराए और किसी के अनुमान से रह गए हैं पीछे, नंबर कमजोर। तो अब देखने वाली बात है कि बाजार कैसे रिएक्ट करता है। इस पे हमारा कोई भी, आप कहें कि हम इस पे कोई भी चीज बोले कि बाय या सेल या तेजी या मंदी, वो मेरे हिसाब से कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बात करता हूं इसके रिजल्ट्स की। तो कोल इंडिया का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाया आपको 6,875 करोड़ से बढ़कर 8,682 करोड़ का साल दर साल। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी शानदार मुनाफा आता हुआ दिखा है। अगर आप अनुमान देखें तो मेरे पास जो अभी अनुमान है वो है 9,000 करोड़ के मुनाफे का। उसके सामने 8,000 राउंड फिगर में भी कर दो तो 700 करोड़ होता है, तो अनुमान से पीछे रह गया है। वहीं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की देखी जाए तो उनके अनुमान को बीट करा है। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है कल। रेवेन्यू की बात करूं तो 37,410 करोड़ पे रेवेन्यू आया है, जो कि घटकर आया है साल दर साल 38,150 करोड़ के रेवेन्यू के सामने। अनुमान मार्केट का एक्जैक्टली 37,300 करोड़ का था, तो यहां पे बीट करा है, रेवेन्यू के फ्रंट पे बीट कर दिया अनुमान को। मार्जिन अच्छे आए हैं,
24.46% से बढ़कर 30.31% आए हैं, तो मार्जिन में सुधार है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 9,333 करोड़ का 9,333 करोड़ से बढ़कर आपका आता हुआ दिखाए 13,338 करोड़ पे। तो ये पूरे के पूरे कोल इंडिया के नंबर से। लेट्स सी कैसा कल रिएक्ट करता है बाजार में शेयर। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी की सारी अपडेट थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।